गुड आफ्टरनून स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब एडवांटेज ऑफ एलएलपी। कि लिमिटेड लायबिलिटी जैसे हमने पढ़ा कि उसमें क्या होता है कि जो लिमिटेशन होती है वो नहीं होती है। जैसे कि जो हमारी लायबिलिटी है उसका कोई वो लिमिटेड होता है कि हाँ इनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगा, इससे ज़्यादा इनको पे नहीं करना है। उन्होंने जितना कैपिटल लगा रखा है बस उतना ही इनको क्या करना है, पे करना है। तो अब हम जानेंगे इसका एडवांटेज कि क्या एडवांटेज होता है। तो क्या दिया है, एलएलपी कैन बी रजिस्टर्ड विथ एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज म्यूचुअली डिसाइडेड बाय पार्टनर्स इन देयर एलएलपी एग्रीमेंट, सो देयर इज नो लिमिटेशन बाय द एक्ट। मतलब कि जैसे कि अगर हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं, अगर हम अपने बिजनेस में एक एलएलपी अगर ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस का फॉर्म जो है हमारे पार्टनरशिप का, अगर वो एलएलपी है और हम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इसमें कोई अमाउंट फिक्स नहीं है कि आपका इतना अमाउंट होना चाहिए तभी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब कोई भी फिक्सेशन नहीं, फिक्स नहीं किया गया है कि आपका क्या बोलते हैं इतना कैपिटल होना चाहिए रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, यही कह रहा है कि रजिस्टर करवाने के लिए कोई भी अमाउंट, कोई भी कैपिटल फिक्स नहीं है। दूसरा, द कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग एलएलपी इज लो। मतलब जितना हम बाकी सारे रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्राइवेट कंपनी करते हैं या फिर कोई भी कॉर्पोरेट है, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी हुआ, बिजनेस हुआ या पार्टनरशिप ही जनरल जो नॉर्मल हम पार्टनरशिप करते हैं अगर वो हुआ तो उसके रजिस्ट्रेशन में हमें जो कॉस्ट पे करना पड़ता है उससे अगर कंपेयर करें लिमिटेड लायबिलिटी की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट तो कम होता है। तो क्या है, द कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग एलएलपी इज लो। There is no compulsory audit for LLP as compared to all limited companies। बाकी जितने भी लिमिटेड कंपनीज होती है उसमें क्या ऑडिट करना कंपलसरी होता है, पर यहाँ पे ऑडिट करना कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑडिट नहीं करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑडिट करना ही है। लेकिन जब आपका कुछ कंडीशन है कि क्या कंडीशन, जैसे जब कोई भी चीज़ अगर अच्छी है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होगा। इसमें ये प्रॉब्लम है कि सब तो बढ़िया है लेकिन अगर क्या बोलते हैं हमारा जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कैपिटल अगर वो एक्सीड होता है 25 लाख से, मतलब अगर 25 लाख से ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा कैपिटल जो है वो 25 तक है या 25 के अंदर में है, अंडर 25 लाख है, तो हमें कोई भी ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तब हमारा ऑडिट नहीं भी होगा एलएलपी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, द एनुअल टर्नओवर ऑफ द एलएलपी एक्सीड रुपीज 40 लाख। अगर 40 लाख से ज्यादा हमारा टर्नओवर हो रहा है तो भी हमें क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। और अगर इतने तक ही है तो हमें ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या है, कॉर्पोरेट कस्टमर, वेंडर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसी prefer to deal with LLP instead of proprietorship or a normal partnership। मतलब जैसे कि सीए हो गया, सीएमए हो गया, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर, अगर ये कुछ भी किसी चीज में किसी पार्टनरशिप में अगर रजिस्टर भी करवाना चाहते हैं, अगर किसी भी बिजनेस का या कंपनी की अगर ये पार्टनरशिप बनना चाहते हैं तो ये ज्यादातर किस चीज में प्रेफर करते हैं, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है बिजनेस का, उसमें ये ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए, अपने आप को पार्टनरशिप बनने के लिए। मतलब ये जिस जिस चीज अगर किसी भी बिजनेस का अगर पार्टनर बनना चाहते हैं ज्यादातर प्रेफर करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर हुआ या वेंडर हुआ या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हुई, वो सबसे ज्यादा एलएलपी को प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं और लॉस भी होता है तो कुछ हमको अपना पर्सनल प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारा लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, जितना हमने इन्वेस्ट किया है बस उतना ही हमको अपनी लाइबिलिटी को पे करना है। कोई भी चीज है, अगर ये भी नहीं है कि अगर किसी और की वजह से कुछ नुकसान हो रहा है तो हम भी उसके रिस्पॉन्सिबल है, नहीं। जितना हमारा प्रॉब्लम है या जितना भी हमारा लॉस होगा हमारे शेयर में आएगा, हम बस उतना पे करेंगे। तो इसलिए ज्यादातर जो कॉर्पोरेट कस्टमर होते हैं, कोई भी वेंडर हो गया, वो ज्यादातर कौन सा प्रेफर करता है, एलएलपी, ना कि प्रोप्राइटरशिप, ना ही नॉर्मल पार्टनरशिप। इट इज मोर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि हम इसको बहुत ही आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर हम एक पार्टनरशिप करना चाहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, 5 से 7 दिन में हम इसको आराम से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं।
ठीक है। फिर क्या है, टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट फॉर द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एलएलपी। जैसे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम था, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर थे, पार्टनरशिप में 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, और लिमिटेड लाइबिलिटी में कोई भी मैक्सिमम लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे अगर दो लोग मिल गए हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है, अब दो से ज्यादा जितने भी हो, 100 हो, 110 हो, जितने भी हो, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको बस इतने ही पार्टनर रखने हैं। यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। यही एडवांटेज था हमारे एलएलपी का। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।